Hello, dear students, how are you? I am fine and I hope that all of you will be fine and safe at home. As you know, life is full of struggles and it is also full of problems. Facing these problems to walk, it is the name of life. Dear students, don't waste your precious time sitting at home to read and study the materials that have been provided by us. Today, dear students, I am going to introduce about English syllabus of class 12th. Now attention on the blackboard, please. जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग जानते हो कि आपके इस इंग्लिश का, ठीक है, ध्यान देना ब्लैक बोर्ड पे, इस इंग्लिश का जो टोटल पूर्णांक होता है, टोटल मार्क्स होता है, वह कितने अंक का होता है? 100 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 100। यस। अब ये 100 मार्क्स का जो पूर्णांक होता है आपका, हो इसको डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इसको 2 भागों में बांटा जाता है। ध्यान देना ब्लैक बोर्ड पे, इस 100 मार्क्स को हम लोग डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स है, इसको हम लोग 2 भागों में विभाजित करते हैं। डिवाइडेड का मतलब होता है विभाजित करना, इनटू का मतलब होता है में, 2 पार्ट्स का मतलब होता है 2 भागों में। इस 100 नंबर के पूर्णांक को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें से पहला जो होता है वह 20 मार्क्स का। बताइए आप लोग कितने अंक का? 20 मार्क्स है, अर्थात 20 अंक का जो होता है वह सेशनल होता है। क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? सेशनल मार्क्स होता है, जिसको हम लोग हिंदी में सत्रांक बोलते हैं, ठीक है, जो आपको स्कूल से दिए जाते हैं। और दूसरा पार्ट जो इसका होता है वो आपका 80 मार्क्स का होता है, ठीक है। कितने का होता है? 80 मार्क्स का होता है। ये क्या होता है? आपका पेपर, जो आपको बोर्ड में देने पड़ते हैं। यस। तो नाउ अटेंशन ऑन द ब्लैक बोर्ड, ये आपका इंग्लिश टोटल पूर्णांक कितने नंबर का होता है? 100 मार्क्स का होता है। इस 100 मार्क्स को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला होता है 20 मार्क्स का आपका सेशनल मार्क्स होता है, जिसको हम हिंदी में सत्रांक बोलते हैं। और 80 मार्क्स का जो होता है वो आपका क्या होता है? पेपर होता है, जो आपको बोर्ड में देने पड़ते हैं। यस। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इस 80 मार्क्स है, अर्थात 80 अंक के पेपर की बात करते हैं। तो नाउ अटेंशन, अब इस 80 नंबर के मार्क्स को भी डिवाइडेड, यस, डिवाइडेड इनटू, ठीक है, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स है। इस 100 अंक के मार्क्स को भी, सॉरी, इस 80 अंक के मार्क्स को भी कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। यस। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान देना आप लोग, जिसमें पहला जो होता है वह होता है आपका कंपोजिशन। बताइए आप लोग क्या होता है? कंपोजिशंस होता है, ठीक। दूसरा पार्ट जो होता है वह इसमें क्या होता है? वह होता है आपकी बुक्स है, ठीक है। आप लोग ध्यान देना इस ब्लैक बोर्ड पे कि जो ये 80 नंबर का पेपर होता है, इसको भी कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। अब यहाँ पे आपका पहला खंड है, अर्थात पहला भाग जो होता है वो किसका होता है? कंपोजिशन का होता है, ठीक है। अब ये जो कंपोजिशन होता है ये टोटल कितने मार्क्स का होता है? तो 40 मार्क्स है। 40 मार्क्स का मतलब होता है बच्चों 40 अंक। यस। ध्यान देना आप लोग, ये जो कंपोजिशन होता है ये कितने अंक का होता है? 40 मार्क्स, अर्थात 40 अंक का होता है। और यहाँ पे जो आपकी बुक्स दी गई है, ये बुक्स भी जो होती है ये कितने अंक की होती है? 40 मार्क्स की, अर्थात 40 अंक की आपकी बुक्स है, किताब होती है, और 40 अंक का आपका क्या होता है? कंपोजिशन। अब इन दोनों को जब हम लोग प्लस करेंगे तो ये बताइए कितना हो जाएगा? 80 मार्क्स हो जाएगा। यस। तो प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान देना, मैंने आप लोगों को बताया
कि ये 80 नंबर का जो बोर्ड में पेपर होता है इसको कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया है। पहला यहाँ पे आपका है, ठीक है, कंपोजिशन। ये कंपोजिशन कितने मार्क्स का होता है, 40 मार्क्स का होता है। इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी होती है, तो प्यारे विद्यार्थियों आप लोग ध्यान देना, इसमें 15 क्वेश्चन आते हैं। बताओ कितने क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन आते हैं। अब कौन सा प्रश्न क्या आता है, कितने नंबर का होता है, आगे मैं आपको डिफाइन करूंगा। अब दूसरा जो है वो आपकी क्या है, बुक्स है। अब ये बुक्स जो है ये आपकी कितने अंक की होती है, 40 अंक की। इसमें प्रश्नों की संख्या जो होती है वह कितनी होती है, 13, अर्थात 13 क्वेश्चन होते हैं। ये 15 और 13 जब हम लोग प्लस करते हैं तो टोटल कितने क्वेश्चन बनते हैं, 28। तो ये पेपर में जो आपको प्रश्न पूरे आते हैं वो कितने आते हैं, 28। यस, जिसमें 1 से लेकर के 15 तक आपके कंपोजिशन के होते हैं 40 मार्क्स के, और फिर उसके बाद ये 16 से लेकर के 28 तक कुल 13 सवाल जो होते हैं वो किसके होते हैं, बुक्स के। और कितने अंक के होते हैं, 40 अंक के। इसमें किसी कोई समस्या, तो फिर से एक बार ध्यान दे देना बच्चों कि ये सिलेबस आपका जो इंग्लिश है ये पूर्णांक कितने नंबर का होता है, 100 मार्क्स का होता है। ठीक, अब इस 100 मार्क्स को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। ठीक, पहला यहाँ पे होता है 20 मार्क्स का सेशनल होता है जिसको सत्रांक बोलते हैं, और 80 मार्क्स का जो होता है वो क्या होता है, पेपर होता है, जिसको कि आपको बोर्ड में देने पड़ते हैं। यस, अब ये 20 नंबर तो स्कूल से भेज दिया जाता है, पीछे बचा 80 नंबर का पेपर। तो अब इस 80 नंबर के पेपर को भी कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स है। अब इसमें प्यारे विद्यार्थियों पहला आपका है कंपोजिशंस, दूसरा आपका क्या है, बुक्स। ये कंपोजिशन जो होता है ये कितने मार्क्स का होता है, 40 मार्क्स का, और ये बुक्स कितनी होती है, 40 मार्क्स की। अब ध्यान रखना कि जो 40 मार्क्स का कंपोजिशन होता है इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी होती है, 15। ठीक है, और ये बुक्स जो 40 नंबर की होती है इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी होती है, 13। यानी 1 से लेकर के 15 तक आपके कंपोजिशन के होते हैं, 16 से लेकर के 28 नंबर तक आपके बुक्स को होते हैं। तो टोटल बोर्ड के पेपर में जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो कितने होंगे, 28, और टोटल पूर्णांक कितने होंगे, 80। यानी 80 नंबर का पेपर होगा और कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 28, अर्थात 28। यस, तो अब प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बताऊंगा कि इस कंपोजिशन से क्या पूछा जाता है, कितने नंबर का होता है, किस नंबर पे आता है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपके सिलेबस में जो बुक्स हैं वो कौन कौन सी बुक्स हैं, उसमें से क्या क्या आता है। इसके बारे में एक बार पुनः चर्चा करके तब आपको ले चलता हूँ कंपोजिशंस पे। ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, ये जो बुक्स है आपके सिलेबस में इस एनसीईआरटी के तहत राजस्थान बोर्ड ने जो सिलेबस प्रिस्क्राइब किया है वो एनसीईआरटी का किया है। तो एनसीईआरटी में क्लास 12th के सिलेबस में जो इंग्लिश की किताबें होती हैं वो 2 किताबें हैं। पहली किताबें जो हैं वो आपकी क्या है, अ फ्लेमिंगो। बताइए कौन सी किताब है, फ्लेमिंगो। और दूसरी किताब जो है वो आपकी कौन सी है, विस्टास है। बताइए कौन सी है, विस्टास। फिर से सुन लेना प्यारे विद्यार्थियों कि राजस्थान बोर्ड ने एनसीईआरटी के सिलेबस को प्रिस्क्राइब किया है। तो एनसीईआरटी में क्लास 12th के सिलेबस में इंग्लिश की जो बुक्स है वो कितनी है, 2। अब पहले किताब का नाम है फ्लेमिंगो, यस, और दूसरी किताब का नाम क्या है, विस्टास। यस, अब ध्यान देना बेटा कि ये बुक्स जो होती है वो कितने अंक की होती है, 40 मार्क्स की। ठीक, तो अब ये 40 नंबर में ये फ्लेमिंगो जो है
ये डिटेल स्टडी है, ठीक है। ये आती है आपकी 25 मार्क्स की। बताओ कितने अंक की आती है? 25 मार्क्स है, अर्थात 25 अंक की आती है। यस, जान गए आप कि इस किताबें जो है दो, एक फ्लेमिंगो और विस्टास। ये फ्लेमिंगो जो है डिटेल स्टडी है, ये कितने अंक की आती है? 25 मार्क्स, अर्थात 25 अंक की। दूसरी किताब आपके सिलेबस में है विस्टास है। ये किताब जो है नॉन डिटेल स्टडी है, जिसको ये सिलेबस में कितने नंबर की आती है? 15 मार्क्स की। बताओ कितने अंक की आती है? 15 मार्क्स की। जब इस 25 और प्लस है 15 को आप जो प्लस करोगे तो टोटल कितने होंगे? 40 अंक होंगे। यस, तो आपको ध्यान रहे कि बुक्स कितने नंबर की है? 40 नंबर की। दो किताबें फ्लेमिंगो और विस्टास। यस, अब ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों कि जो ये फ्लेमिंगो है इसको भी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। इस फ्लेमिंगो को 2 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। ब्लैक बोर्ड पे देखना, इस फ्लेमिंगो को भी डिवाइडेड है, यस है, डिवाइडेड है इनटू 2 पार्ट्स है। इस फ्लेमिंगो को डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स है, 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें प्यारे विद्यार्थियों पहला खंड जो होता है, ठीक है, जो इसका पहला खंड होता है वह होता है प्रोज। इस प्रोज का मतलब होता है गद्य। बताओ क्या होता है? गद्य। यानी इस फ्लेमिंगो के जो 2 पार्ट हैं उसका पहला पार्ट जो है वह प्रोज होता है। प्रोज का मतलब होता है गद्य, और इसका दूसरा पार्ट जो है वह होता है पोइट्री, ठीक है। इस पोइट्री का मतलब होता है अपद्य। यस प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान देना आप सभी लोग कि ये फ्लेमिंगो के जो 2 पार्ट हैं उसमें पहला जो है प्रोज है और दूसरा जो है वो क्या है? पोइट्री है। तो प्रोज का मतलब होता है गद्य और पोइट्री का मतलब होता पद्य। अब ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, ये जो प्रोज है इसमें कुल लेसन की संख्या जो होगी वह बताइए कितनी होगी? जानते हो आप लोग? 8, ठीक है। कुल आपके 8 लेसन्स है, यानी कुल आपके 8 लेसन होंगे, ठीक। यानी फ्लेमिंगो का जो आपका ये प्रोज होगा इसमें कुल लेसन की संख्या कितनी होगी? 8। यस, अब मैं आपको इसी के साथ साथ ये बता देना चाहता हूँ कि जो ये 8 लेसन होंगे ये कितने मार्क्स के होंगे। तो ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके 15 मार्क्स है, अर्थात 15 अंक के होंगे। बताइए कितने अंक के होंगे? 15 अंक के होंगे। अब दूसरी बात रही पोइट्री की, पद्य की। तो पद्य में कुल लेसन की संख्या जो होगी वह कितनी होगी? 6। बताइए कितनी होगी? 6। जब मैं इसका पूरा इंट्रोडक्शन कराऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि जो पोएम के 6 लेसन हैं वो पहले कौन से हैं, उसको किसने लिखा है, दूसरा कौन है, उसको किसने लिखा है, कैसे प्रश्न आते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो अब पोइट्री का मतलब होता है पद्य, इसमें कुल लेसन 6 हैं और ये कितने मार्क्स की आती है? तो 10 मार्क्स की। 10 मार्क्स का मतलब होता है 10 अंक है। यस, 10 अंक। तो 15 और 10 अगर दोनों को प्लस करोगे तो बताओ कितना हो जाएगा? 25, 25 अंक। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि फ्लेमिंगो जो है 25 अंक की आती है। इसके 2 पार्ट होते हैं, प्रोज होता है और पोइट्री होता है। प्रोज की हिंदी गद्य होती है, पोइट्री की हिंदी पद्य होती है। प्रोज के कुल लेसन की संख्या 8 है और नंबर कितने आते हैं? 15 अंक के। और पोइट्री के कुल लेसन की संख्या 6 है और कितने अंक की आती है? 10 है। तो 15 और प्लस 10 बराबर कितना हो गया? 25। तो 25 अंक की आपकी क्या आती है? फ्लेमिंगो। यस। अब प्यारे विद्यार्थियों हम लोग बात करते हैं इस विस्टास की, ठीक है। तो इस विस्टास के जो है वह, ठीक है, इसमें विस्टास
इस विस्टास में कुल लेसन की संख्या जो होती है वह कितनी होती है? 8। बताओ कितने लेसन होते हैं? 8। मैं आपको बताऊंगा कि पहला लेसन कौन सा है, कौन लिखा है, दूसरा लेसन कौन सा है, कौन लिखा है, तीसरा लेसन कौन सा है, कौन लिखा है। ये सब मैं आपको एक एक करके आगे इंट्रोड्यूस कराऊंगा। तो अब इस विस्टास के कुल लेसन की संख्या कितनी हो गई? 8। और जो बोर्ड में इससे मार्क्स आते हैं, कितने नंबर के आते हैं? 50 मार्क्स है, अर्थात 15 अंक के आते हैं। यस, तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको ये बता चुका हूँ कि ये किताब जो थी वो 40 नंबर के थे। कितने किताब थी सिलेबस में? 2। पहला यहाँ पे बताया फ्लेमिंगो और दूसरा क्या बताया? विस्टास। फ्लेमिंगो कितने नंबर के? 25 नंबर के। विस्टास कितने नंबर के? 15 मार्क्स के। इस फ्लेमिंगो को डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 भागों में बांटा गया। पहला यहाँ पे हो गया प्रोज, दूसरा यहाँ पे हो गया पोइट्री। इस प्रोज का मतलब प्यारे विद्यार्थियों गद्य होता है और इस पोइट्री का मतलब पद्य होता है। प्रोज के कुल 8 लेसन होते हैं, 15 नंबर का आती है, और पोइट्री के कुल 6 लेसन होते हैं, 10 अंक की आती है। विस्टास के कुल 8 लेसन होते हैं, 15 मार्क्स की आती है। अब टोटल लेसन की संख्या जो होगी 8, 6, 14 और यहाँ पे 8 4 12। बताइए कुल कितने लेसन हो जाएंगे किताब में? 22। ठीक है, 8 8 16, 6 22। पूरी दोनों किताब में लेसन की संख्या कितनी होगी? 22। यस। अब प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको इस बुक्स के बारे में बता चुका हूँ। अब मैं चलता हूँ आपको इस कंपोजिशन पे लेकर के। ठीक है, अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कि किताबों में से कितने प्रश्न कहाँ से आते हैं, वे कितने नंबर के होते हैं, कितने बोर्ड में जो पेपर आएगा वो किस नंबर पे आएगा, ये आगे मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको पूरी तरह से इंट्रोड्यूस करा दूं। अब मैं बात करूंगा कंपोजिशन की। ये जो 40 नंबर का कंपोजिशन होता है, इसमें क्या आता है, कितने नंबर का आता है, किस नंबर पे आता है। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग ने? किस कंपोजिशन में क्या आता है, कितने नंबर का आता है और बोर्ड के पेपर में कितने नंबर पे आता है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना आपको। ठीक, और मेरी सभी विद्यार्थियों से यह अपील रहेगी कि आप नोट्स जब बनाओगे तो उस नोट्स के पहले पेज पर आपका ये सिलेबस का जो चार्ट है ये उस पे ज़रूर हो, ताकि आपको ये पता चले कि कौन सा प्रश्न कहाँ से आता है, कितने नंबर का आता है, उसको कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान देना, ब्लैक बोर्ड पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कंपोजिशन के बारे में। यस, मुझे यह उम्मीद है, यह आशा है कि ये सब कुछ आप बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। अगर कोई त्रुटि होगी, कोई समस्या होगी, तो आप कमेंट में लिख करके भेजिएगा, मैं उसका आंसर दूंगा आपको। अब ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया कि 40 नंबर की बताओ क्या आती है, कंपोजिशंस। यस, तो अब इस कंपोजिशन में क्या आता है, कितने नंबर का आता है, कौन से नंबर पे आता है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा प्रश्न है। यस, तो आओ देखो, इस कंपोजिशन में जो आपको बोर्ड का पेपर मिलेगा, उस पेपर में सबसे पहला सवाल जो होगा वो बताइए आपका क्या होगा? अनसीन पैसेज। बताइए आपका क्या होगा? अनसीन पैसेज होगा। मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो प्यारे विद्यार्थियों कि बोर्ड में जो आपको पेपर मिलेगा उसमें सबसे पहला प्रश्न जो होगा वो क्या होगा? अनसीन पैसेज। इस अनसीन पैसेज का मतलब होता है अपठित गद्यांश। बताइए अनसीन पैसेज का मतलब क्या होता? अपठित गद्यांश। अब इसमें जो ये अनसीन पैसेज होगा, इसमें शब्दों की संख्या
400 से लेकर के 500 के बीच में होगी। बताओ कितनी होगी? 400 से लेकर के 500 शब्द के बीच में होगा। यस। अब प्यारे विद्यार्थियों, उसके नीचे कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुल इसके अंतर्गत कितने सवाल होंगे? 9 क्वेश्चन होंगे। ठीक। अब इसमें 1 से लेकर के 6 नंबर तक बताइए आप लोग, क्या कहा मैंने? 1 से लेकर के 6 नंबर तक, तो इसमें बताइए क्या होगा? क्वेश्चन होगा, प्रश्न होगा। जिस प्रश्न को पढ़ करके, उस प्रश्न को तोड़ करके उसका उत्तर आपको इस अनसीन पैसेज के अंदर से निकाल करके लिखने पड़ते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रश्न को तोड़ा कैसे जाता है और प्रश्न को तोड़ करके अनसीन पैसेज से उसके उत्तर कैसे लिखे जाते हैं। ये जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको समझाऊंगा। फिर प्यारे विद्यार्थियों, 7वां 8वां और 9वां, ये तीनों जो होता है, ये 2 चीज़ आता है। कभी कभी आपका मीन्स आता है, अर्थात समानार्थी शब्द आता है, और कभी कभी आपका अपोजिट। ठीक है। अपोजिट का मतलब होता है विलोम शब्द। ठीक है। 3 शब्द दिए होते हैं और उन्हीं तीनों शब्दों का ये पूछा जाता है कि इस पैसेज से इसका समानार्थी शब्द निकालिए या तो इसका अपोजिट का मतलब विलोम शब्द छांटिए, छांट करके लिखिए। ये भी तीनों चीज़ें जो है वो आपको कहाँ से लिखनी होती है? इसी पैसेज के अंदर से। यस। तो क्या क्लियर है मेरे विद्यार्थियों कि पहला जो प्रश्न है वो आपका क्या है? अनसीन पैसेज, यानी अपठित गद्यांश, जिसमें प्रश्नों की संख्या शब्दों की संख्या 400 से लेकर के 500 के बीच में होती है। इसमें कुल प्रश्न बताइए कितने होते हैं? 9 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 1 से लेकर के 6 नंबर तक तो बताइए क्या होते हैं? क्वेश्चंस होते हैं, जिसके प्रश्नों को पढ़िए, उसको तोड़ करके उसका उत्तर ऊपर दिए गए पैसेज से निकाल करके लिखने पड़ते हैं। फिर उसके बाद 7वां 8वां और 9वां 3 जो होते हैं शब्द दिए गए होते हैं। कभी कभी उनका सिनोनिम्स का मतलब समानार्थी शब्द पूछता है, तो कभी कभी एंटोनिम्स का मतलब विलोम शब्द पूछता है। अब आपका प्रश्न है ये है कि चाहे समानार्थी शब्द पूछा जाए चाहे विलोम शब्द पूछा जाए, उन दोनों का उत्तर आपको कहाँ से देने होते हैं? इसी अनसीन पैसेज के अंदर से। यस। अब प्यारे विद्यार्थियों, हर प्रश्न की जो कीमत होती है, कीमत, प्राइस कीमत, कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का होता है। ठीक है। तो इसमें जितने भी प्रश्न होते हैं सबकी वैल्यू यानी कीमत जो होती है वो कितनी होती है? 1 अंक। कितना? 1 मार्क। ठीक है। 1 अंक की होती है। तो कुल 9 प्रश्न हो गए, तो बताओ कितने नंबर के हो जाएंगे? 9। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं बड़े हर्ष के साथ आपको सूचित करना चाह रहा हूं कि जो बोर्ड का पेपर होता है उसमें जो पहला क्वेश्चन होता है वह अनसीन पैसेज होता है। उसमें कुल 9 क्वेश्चन होते हैं। हर प्रश्न की कीमत 1 अंक होती है। तो कुल कितने अंक हो गए? 9। तो यहाँ पे मैंने पहला आपको दे दिया 9 अंक का। बताइए क्या होता? अनसीन पैसेज होता है। यस। बढ़ूँ आगे। अब प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दो, 1 से लेकर के 9 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब अगला जो आएगा वो 10वां क्वेश्चन आएगा। ठीक, ध्यान देना, जो अगला आएगा वो 10वां क्वेश्चन आएगा। अब 10वां क्वेश्चन जो होता है, ठीक है, वो भी आपका होता है अनसीन। ठीक है, पैसेज। ठीक, अब 10वां क्वेश्चन जो होता है वो भी बताओ आपका क्या होता है? अनसीन पैसेज होता है। इन इस अनसीन पैसेज का मतलब भी होता है अपठित गद्यांश। इसमें शब्दों की संख्या जो होती है प्यारे विद्यार्थियों 300 से लेकर के 400 शब्द के बीच होती है। बताइए कितने शब्दों के बीच में होती है? 300 से लेकर के 400 शब्दों के बीच में होती है। यस। अब ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों,
कि ये जो दूसरा अनसीन पैसेज है इसमें कुल 2 क्वेश्चन आते हैं। बताइए कितने क्वेश्चन आते हैं? 2 क्वेश्चन आते हैं। एक यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन हो गया और एक यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन हो गया। अब इसके 10वें क्वेश्चन में ठीक है 3 चीज आता है। पहला इसमें देना होता है आपको नोट्स बनाना होता है। बताइए क्या बनाना होता है? नोट्स बनाना होता है, ठीक। दूसरा इसमें जो है वह आपको सिंबल बनाना होता है। बताइए क्या बनाना होता है? सिंबल्स बनाना होता है। और है तीसरा जो इसमें है आपका वह आपका एब्री एक है वेसन बनाना होता है। इससे एब्रीवेशंस का मतलब होता है संक्षिप्त पाठ, यानी शॉर्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स, यानी किसी भी शब्द का छोटा रूप। घबराइए मत प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बताऊंगा कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। इस पैसेज की सहायता से नोट्स कैसे बनाते हैं, इसी पैसेज की सहायता से सिंबल का मतलब प्रतीक कैसे बनाते हैं, और इसी अनसीन पैसेज की सहायता से एब्रीवेशन अर्थात छोटा रूप कैसे लिखते हैं। जब ये तीनों काम करोगे, ध्यान देना, जब ये तीनों काम करोगे तब आपको अंक कितने मिलेंगे बच्चों? 4 अर्थात 4 अंक मिलेंगे। बताओ कितने अंक मिलेंगे? 4 अंक मिलेंगे। तो ध्यान देना आप लोग, 10वां क्वेश्चन जो होता है वह कितने नंबर का होता? 4 अंक का, जिसमें क्या क्या करना होता? 3 चीज। पहला नोट्स बनाना होता है, इन्हें नोट मेकिंग। दूसरा सिंबल बनाना होता है। तीसरा एब्रीवेशन बनाना होता है। यस। अब प्यारे विद्यार्थियों, जो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन होता है, इसमें 2 टॉपिक होते हैं। एक इसमें होता है समरी, ठीक है। समरी का मतलब होता है सारांश, ठीक है। और दूसरा इसमें होता है टाइटल का मतलब होता है शीर्षक। अब इसी अनसीन पैसेज की सहायता से आपको समरी लिखना होगा, ठीक है। 1/3 भाग, ठीक है, यानी 80 से लेकर के 110 शब्द के बीच में आपको क्या लिखना होता? समरी लिखना होता, सारांश। और इसी पैसेज को पढ़ करके आपको उसका सूटेबल टाइटल यानी उपयुक्त शीर्षक देना होता है। जब ये दोनों काम करोगे बेटा, तब आपको अंक कितने मिलते हैं? 2 मार्क्स मिलते हैं। बताओ कितने अंक मिलते हैं? 2 मार्क्स। तो अब आप देखो कि जो दूसरा पैसेज होता है उसमें कुल कितने प्रश्न होते हैं? 2 प्रश्न होते हैं, ठीक है। और पहला प्रश्न जो होता है 4 नंबर का होता है और दूसरा प्रश्न जो होता है वो 2 नंबर का होता है। तो 4 2 कितने हो गए? 6। अब इस 9 में 6 जोड़ दोगे तो बताओ कितने हो जाएगा? 15। तो याद रहे प्यारे विद्यार्थियों, कुल कितने नंबर का हो गया? 15। प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई? 11। यस। क्या आप इससे सेटिस्फाइड, संतुष्ट हो? यस। फिर से देख लेना प्यारे विद्यार्थियों, मैंने 10वां क्वेश्चन बताया कि बताओ क्या आएगा? अनसीन पैसेज, जिसमें शब्दों की संख्या 300 से 400 शब्द के बीच में होगी। यस। जिसमें 10वां क्वेश्चन होगा, 11वां क्वेश्चन होगा। 10वें क्वेश्चन में आपको नोट्स बनाने होते हैं, सिंबल बनाने होते हैं और एब्रीविएशन बनाने होते हैं। अब नोट्स कैसे बनाया जाएगा, सिंबल कैसे बनाया जाएगा, एब्रीविएशन कैसे बनाया जाएगा, ये मैं सब आपको एक एक करके इन सभी के नियम पढ़ाऊंगा, ठीक। अब ये जब तीनों करोगे तब आपको अंक कितने मिलेंगे? 4। अब दूसरा आता आपका समरी और टाइटल। अब इसी पैसेज की सहायता से 1/3 भाग, 1/3 भाग यानी 80 से लेकर के 110 शब्द में आपको क्या लिखना है? समरी का मतलब होता सारांश। और सूटेबल टाइटल का मतलब होता उपयुक्त शीर्षक। ये दोनों करोगे तो आपको अंक कितने मिलेंगे? 2। तो यहाँ पे 9 + 6 = कितने हो गए? 15। प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई? 11। यस। बढ़ूँ आगे विद्यार्थियों, इसमें कोई समस्या? यस। नो टेंशन प्लीज। अब प्यारे विद्यार्थियों आता हमारा 12वां क्वेश्चन, ठीक है।
बोर्ड के पेपर का 12वां क्वेश्चन। इसमें कुल 5 टॉपिक है। बताइए कितने टॉपिक है? 5 टॉपिक है। पहला इसमें आपका होता है नोटिस, ठीक है। बताइए क्या होता है नोटिस? नोटिस का मतलब होता है सूचना। दूसरा इसमें होता है आपका एड है, वर है, टाइज है, मेन। एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है विज्ञापन। तीसरा इसमें होता है आपका इन, वी, टे, असन। इनविटेशन का मतलब होता है आमंत्रण। चौथा इसमें होता है आपका आर्गुमेंट है, ठीक है। आर्गुमेंट का मतलब होता है तर्क वितर्क करना। और 5वां इसमें होता है पोस्टर। पोस्टर का मतलब होता है छापा पत्र। तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना कि 12वें क्वेश्चन में कुल कितने टॉपिक है? 5। पहला नोटिस। नोटिस का मतलब होता सूचना। सूचना कैसे लिखा जाएगा मैं समझाऊंगा आपको। दूसरा एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का मतलब विज्ञापन। विज्ञापन कितने होते हैं उनको कैसे हल किया जाता है मैं आपको समझाऊंगा। तीसरा इनविटेशन, आमंत्रण। आमंत्रण क्या होता है, कितने होते हैं, सिलेबस में कौन सा है, कैसे करना है मैं सिखाऊंगा। आर्गुमेंट है, तर्क वितर्क है, कैसे हल किया जाता है मैं आपको सिखाऊंगा। फिर है पोस्टर, छापा पत्र है, ये कैसे बनाया जाएगा मैं आपको सिखाऊंगा। तो अब ध्यान दो, ये टोटल कितने टॉपिक हो गए? 5। अब ये पांचों बोर्ड में नहीं आते हैं। अब इन 5 में से बोर्ड में आते कितने? 2। यस, अब इन 5 में से, ठीक है, बोर्ड में आते कितने? 2, ठीक है। और दोनों ऑप्शन में होते हैं, विकल्प में होते हैं, अर्थात 2 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब दोनों में से आपको करना सिर्फ एक होगा। याद रहे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। ये 5 में से 2 आएंगे बोर्ड में, 2 में से दोनों अथवा में होंगे, दोनों में से करना केवल एक होगा। और इसके लिए आपको जो अंक दिया जाएगा वह कितना दिया जाएगा? 4। बताइए कितने अंक दिए जाएंगे? 4। मेरी बात समझ गए आप कि इन 5 में से 2 बोर्ड में आएगा, दोनों विकल्प में रहेगा अथवा ऑप्शन में रहेगा। दोनों में से करना आपको एक होगा और कितने अंक का होगा? 4। तो देखो यहाँ पे 15 + 4 बराबर कितना हो गया? 19। प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई? 12। बढ़ूँ आगे प्यारे विद्यार्थियों। अब आ जाओ 13वां क्वेश्चन, ठीक है। जो आपके बोर्ड का 13वां क्वेश्चन होता है उसमें 2 टॉपिक है, ठीक। इन बोर्ड के पेपर का जो 13वां क्वेश्चन होता है उसमें 2 टॉपिक है। उसमें एक आपकी है, ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग, और दूसरा होता आपका फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। पहला होता है रिपोर्ट राइटिंग। इस रिपोर्ट राइटिंग का मतलब होता है प्रतिवेदन लेख। और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, फैक्चुअल का मतलब होता वास्तविक, डिस्क्रिप्शन का मतलब होता वर्णन। तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दो, 13वें नंबर पे जो 13वां प्रश्न होगा उसमें कुल 2 टॉपिक होते हैं। पहला टॉपिक यहाँ पे आपकी है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग का मतलब होता आपका प्रतिवेदन लेख। दूसरा फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन का मतलब होता वास्तविक वर्णन। ये दोनों बोर्ड में आते हैं। सुन रहे हो प्यारे विद्यार्थियों, ये दोनों बोर्ड में आते हैं। यानी एक प्रश्न आएगा आपका रिपोर्ट राइटिंग का, फिर अथवा में विकल्प में एक प्रश्न आएगा आपके फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन का। सुन रहे हो मेरी बात ना? 2 प्रश्न आएंगे, एक रिपोर्ट का आएगा, एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन का आएगा। 2 प्रश्न आएंगे। अब दोनों नहीं करना है, इन दोनों में से आपको करने कितने हैं? केवल एक। इन दोनों में से
आपको करने कितने हैं? केवल 1। और कितने मार्क्स के होते हैं? तो मैं आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये कितने मार्क्स के होते हैं? 7 मार्क्स है। 7 मार्क्स का मतलब होता 7 अंक है। यस, तो देखो 19 + 7 बराबर कितना होगा? 9 × 7 = 16, 26। ये टोटल हो जाएंगे 26 अंक। और प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई? 13। यस, बड़े प्यारे विद्यार्थियों, आगे अब हम लोग आते हैं, मैं इसको थोड़ा सा साफ कर दे रहा हूं। अब प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग प्रश्न पे आते हैं 14। ठीक है, 14वां प्रश्न है, क्या आता है, कहां से आता है, कितने नंबर का होता है, यह हमारे जानने योग्य बात है। तो आ जाए ब्लैक बोर्ड पे। 14वां प्रश्न जो होता है वह आता है लेटर से। ठीक है, लेटर। लेटर का मतलब होता है पत्र। यस, लेटर 3 होते हैं। एक पर्सनल लेटर होता है, ऑफिशियल होता है और बिजनेस होता है। लेकिन आपके सिलेबस में तीनों नहीं है। ठीक है, आपके सिलेबस में केवल 2 हैं। एक यहाँ पे आपका है, ठीक है, ऑफिशियल, लेटर। दूसरा यहाँ पे आपका है बिजनेस, लेटर। ध्यान दो प्यारे विद्यार्थियों, 14वां सवाल आएगा आपका लेटर से। यह आपके सिलेबस में 2 है। एक ऑफिशियल लेटर का मतलब होता है कार्यालय पत्र, दूसरा बिजनेस लेटर का मतलब होता है व्यावसायिक या व्यापारिक पत्र। यस, ये दोनों सिलेबस में हैं, एक ऑफिशियल और बिजनेस, और दोनों पे प्रश्न आते हैं। ठीक है, प्रश्न एक नहीं आएगा, प्रश्न 2 आते हैं और दोनों में से करना सिर्फ एक होता है। तो ध्यान रहे कि इस ऑफिशियल है और बिजनेस लेटर में से 2 सवाल आते हैं। कितने आते हैं? 2। एक हो गया जैसे उसके अथवा में एक हो गया ऑप्शन में। इन दोनों में से मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको करना केवल एक होता है। बताइए क्या कहा मैंने? कि इन दोनों में से आपको करना केवल एक होता है। ठीक है, और बड़े हर्ष के साथ आपको बता रहा हूं कि कितने अंक का होता है? 7 मार्क्स है। ठीक है, 7 मार्क्स का मतलब होता है 7 अंक का। बताइए कितने अंक का होता है? 7। तो 26 में जब ये 7 आप प्लस करोगे तो बताओ कितना हो जाएगा? 33। बताइए कितना हो जाएगा? 33। अब देखो 33 अंक हो गए और प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई? 14। यस, तो फिर से सुन लेना बच्चों, 14वां क्वेश्चन जो होता है लेटर का होता है। लेटर 3 होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में केवल 2 हैं। एक यहाँ पे ऑफिशियल लेटर है और दूसरा यहाँ पे बिजनेस लेटर है। अब ये दोनों में से दोनों प्रश्न में आते हैं। ठीक है, अब दोनों में से आपको करना केवल एक होता है, और वो कितने अंक का होता है? 7 मार्क्स। 7 मार्क्स का मतलब 7 अंक का। यस, अब बढ़ता हूं बच्चों इस कंपोजिशन के अंतिम और आखिरी पावदान पे। ठीक है, मैं आपको पहले ही इंट्रोड्यूस करा चुका था कि कंपोजिशन में कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होती है? 15। ठीक है, तो देखो मैंने आपको 14 तक बता चुका हूं। अब इस कंपोजिशन का नेक्स्ट एंड लास्ट जो क्वेश्चन होता है वह यहाँ पे मैं दे रहा हूँ आपको 15। इसमें भी 2 टॉपिक होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 2। ये जो कंपोजिशन का 15वां क्वेश्चन होता है इसमें भी 2 टॉपिक होते हैं। इसमें एक आपका होता है, ठीक है, आर्टिकल। ठीक है, बताइए क्या कहा मैंने? आर्टिकल। आर्टिकल का मतलब लेख भी होता है, आर्टिकल का मतलब उपपद भी होता है, और आर्टिकल का मतलब अनुच्छेद भी होता है। लेकिन यहाँ पे आर्टिकल का मतलब जो है वह लेख है। यस, और दूसरा जो होता है वह आपका होता है स्पीच है। बताओ क्या होता है? स्पीच। स्पीच का मतलब होता है भाषण। ठीक है, अब यहाँ पे
कोई टॉपिक दिया रहेगा जो सिलेबस में पहले से किताब के पीछे दे रखा होता है, ठीक है। हर लेसन के पीछे कुछ कुछ एक्सरसाइज दी होती है, उसी एक्सरसाइजों में से आर्टिकल और स्पीच है आपके बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं। तो अब यहाँ पे एक आर्टिकल होगा और एक स्पीच होगा, ये दोनों होंगे, ठीक है। अब ये दोनों होंगे, दोनों में से दोनों बोर्ड में पूछे जाते हैं, लेकिन विकल्प में। बताओ किस में? विकल्प में। अब इन दोनों में से मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको दोनों नहीं बल्कि केवल एक करना होता है। कितने करने होते हैं? एक। और है इसके लिए भी अंक जो होते हैं वह कितने होते हैं? 7 मार्क्स हैं। 7 मार्क्स का मतलब होता 7 अंक। अब इससे 33 में 7 प्लस करोगे तो बराबर कितना हो जाएगा? 40 मार्क्स है। अब आपको पहले से विदित होगा कि मैं पहले आपको इंट्रोड्यूस करा चुका था कि टोटल कंपोजिशन में प्रश्नों की संख्या 15 होती है और टोटल कितने अंक होते हैं? 40 अंक के। यस। तो प्यारे विद्यार्थियों मैंने पहला प्रश्न आपको बताया, अनसीन पैसेज 1 से लेकर के 9 तक, कुल 9 नंबर के जो यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरा 10वां और 11वां प्रश्न भी अनसीन पैसेज है जो यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ, 10वां और 11वां, ठीक है। 10वां 4 अंक का, 11वां 2, 6। तो देखो ये यहाँ पे 6 हो गया, तो 9 6 कितने हो गए? 15। फिर उसके बाद 12वां क्वेश्चन जो होता उसमें 5 टॉपिक है, इसमें से बोर्ड में 2 आते हैं, 2 में से करने 1 होते हैं। अंक कितने होते हैं? 4 अंक के, वो आपको बता चुका हूँ। तो ये देखो यहाँ पे 4, तो 15 और 4 बताओ कितने हो गए? 19। फिर उसके बाद हमारा 12 क्वेश्चन हो गया। 13वां क्वेश्चन जो होता है वो यहाँ के आपको दिया हूँ, 2 टॉपिक आते हैं, रिपोर्ट राइटिंग, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, दोनों आते हैं। दोनों में से करना आपको 1 होता है और कितने अंक के? 7 अंक के। तो देखो 19 और प्लस 7 बराबर कितने हो गए? 26। ये बता चुका हूँ आपको। फिर उसके बाद 14वां क्वेश्चन आता आपका लेटर। 3 होते हैं लेकिन सिलेबस में केवल 2 हैं। यहाँ पे ऑफिशियल लेटर और बिजनेस लेटर दोनों आते हैं। दोनों में से करना आपको केवल 1 होता है। कितने होते हैं? 1। और कितने अंक का होता है? 7 अंक का। कितने अंक का होता है? 7 अंक का। तो देखो 26 और 7 बराबर कितने हो गए? 33। ये भी बता दिया आपको। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो होता है कंपोजिशन का, वह 15वां आर्टिकल और स्पीच। यस, ये दोनों आते हैं प्यारे विद्यार्थियों, और इन दोनों में से आपको करना केवल 1 होता है। और कितने अंक का होता है? 7 अंक का होता है, ठीक। तो देखो यहाँ पे 33 और प्लस 7 बराबर कितने हो गए? 40। तो आज प्यारे विद्यार्थियों मैं आपके सिलेबस का आधा यानी 50% आपको इंट्रोड्यूस करा चुका हूँ कि कंपोजिशन कितने नंबर की होती है और कितने प्रश्न आते हैं, कैसे कैसे आते हैं। अब इनको पढ़ाऊँगा तो आपको बताऊँगा कि इसको हल कैसे किया जाता है। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किताब में जो 2 किताबें हैं उनके कितने लेसन हैं, कौन कौन से लेसन हैं, किस तरह से प्रश्न बोर्ड में आएगा, कितने नंबर का आएगा और कहाँ कहाँ आएगा। आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक्स।